हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये मेडिकल में आए हुए एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि आपका नीट हो गया, एम्स हो गया और जिपमर में जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उसका कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका जो है इससे रिलेटेड है। हाँ, पहला क्वेश्चन, द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। ऑप्शन ए लोकल नेम्स, ऑप्शन बी हाइट ऑफ द प्लांट, और ऑप्शन सी डेट ऑफ कलेक्शन, और ऑप्शन डी नेम ऑफ द कलेक्टर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लोकल ये द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड, जो इसका हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑप्शन बी, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन अ डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन। ऑप्शन बी, स्पीसीज इंडेमिक टू द रीजन। ऑप्शन सी, endangered species found in regions. The diversity in organism is living in a region. So what is the right option? बताइए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वह रिप्रेजेंट करता है द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। ओके, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally differentiated from a non-living things on the basis of its ability to, option A, reproduction, growth and movement, responsiveness to touch and interactions with the environment and progressive evolution। तो बताइए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड होता है एक निर्जीव वस्तुओं से किस बेसिस पे होता है? बोलिए। उसका बेसिस जो होता है रिप्रोडक्शन, द मेन, ये प्रजनन के वजह से वह ये सारा चीज़ अंतर आ जाता है। क्या आता है? रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन फोर्थ, बायो सिस्टमैटिक्स एम्ड एट। बायो सिस्टमैटिक्स का जो लक्ष्य है वह किस चीज़ पर निर्धारित करता है? आइए जानते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। ओके, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकार में। ऑप्शन बी, डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड स्टेबलिजिंग दियर रिलेशनशिप। ओके, ऑप्शन सी, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of the various parameters from all field of studies। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ organism on the basis of their cytological characters। ठीक है, तो इसका बायो सिस्टमेटिक्स जो एम था वो क्या है? सो एम जो है ये आपका हो गया द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग दियर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ द वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल ऑफ स्टडीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, जो पृथ्वी पर जब ये पृथ्वी बना था जो पहला जीवन आया था वो किसका था? ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफस, ऑटोट्रॉफस, फोटो ऑटोट्रॉफस। किसका है बताइए? बताइए, फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज साइनोबैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉपस, ऑटोट्रॉपस और फोटो ऑटोट्रॉपस। किसका है बताइए? तो ये है कीमो ऑटोट्रॉपस। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, कीमो ऑटोट्रॉपस, कीमो केमिस्ट्री, कीमो हेट्रोट्रोपस। यस, हेट्रोट्रोपस जो परजीवी थे। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चंस। हाँ, विएबल मटेरियल ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाय जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, हर्बेरियम एंड जीन पूल। तो इसका जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वह है आपका
जीन पुल। ओके, चलिए 7वां क्वेश्चन, विच 7th नंबर क्वेश्चन, विच अरेंजमेंट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में कौन सा जो अरेंजमेंट दिया गया है कौन सही है, बताइए। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, यही ऑप्शन है लगभग 4 ही ऑप्शन में, 4 ठो ऑप्शन है इसमें से, तो बताइए कौन सा सही है। तो 7 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, पहला स्पीसीज सॉरी ऑर्डर है, हाँ स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, फिर सबसे अंत में जाके ऑर्डर है। क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर, तो समझिए पहले ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे चलते आए लेफ्ट टू राइट। ओके, तो जो यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, किसका, टैक्सोनॉमी, यूनिट इकाई है टैक्सोन किसका, टैक्सोनॉमी का इकाई है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का इकाई है। बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, बताइए, क्लास, फाइला, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हाँ, तो यही सारे ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसी में से कौन सा सही है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको, बताइए कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, एक बार मैच कर लीजिए, ये डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज एडवांटेजियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, the high boiling point of organism is advantageous to the living organism because the environment seldom reaches the boiling point of the water. Option B, organism can easily boil off enough water to keep themselves cool. Option C, it allows the organism to spread heat eventually throughout their bodies. Okay. Option D, organism can absorb a great deal of heat before they reaches the boiling point from organism and population. तो बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एडवांटेजियस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार इसका तापक्रम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेजियस है, लाभदायक है, बताइए कैसे। तो यहाँ पे ये होगा, ऑर्गेनिज्म कैन इजिली बॉयल ऑफ क्या, हाँ, ऑर्गेनिज्म कैन इजिली बॉयल ऑफ इनफ वाटर टू कीप देमसेल्फ कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये चीज़, ठीक है। तो ये कूल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रैट ऑफ एनी रैंक इच, सिमिलर ट्रैट ऑफ एनी रैंक इज, सिमिलैरिटी किस में आती है, तो टैक्सॉन के अंदर जो है सिमिलैरिटी काफ़ी सारे मिलते हैं, किसका, टैक्सॉन, टैक्सॉन का पार्ट ही है, अपने टैक्सोनॉमी का पार्ट है, जीन्स, ऑर्डर, स्पीसीज, तो ये टैक्सॉन है और टैक्सॉन के अंदर सारे सिमिलर हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट। तो बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो आपको सीधा याद रखना है 1 लाइनर क्वेश्चन को, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, static concepts of a species was put forward by, static concepts of species was put forward by, बताइए क्या, तो बताइए, ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन आपका हुआ, तो इसका जो ऑप्शन है वह है लीनियस, स्टैटिक कंसेप्ट्स ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय द लीनियस। ओके, दिस लीनियस, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट,